हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार इंग्लिश ट्रेनर एंड लाइफ कोच आपका स्वागत करता हूं अक्षर इंग्लिश एकेडमी की ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। और आज आपके लिए हम नया क्वेश्चन वर्ड लेकर के आए हैं वाई का इस्तेमाल किस तरीके से आप करेंगे। वाई का मतलब होता है क्यों। ये छोटे छोटे वीडियो होते हैं, आप नोट्स बनाते रहिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे अगर आपने टेंसेस की अच्छे से प्रैक्टिस की है। हम बार बार कह रहे हैं, अगर आपने टेंसेस की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया है तो ये वीडियोज़ आपको नहीं समझ में आने वाले। तो बेसिक लेवल में जा कर के आप टेंसेस की प्रैक्टिस आपको कराई गई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा जा कर के टेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो वाई का मतलब होता है क्यों। तो ये स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर होता है, हर स्ट्रक्चर हर वीडियो में मैंने आपको बताया है। पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आता है। स्ट्रक्चर वही है। टेंस के आधार पर क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, ये सारी चीजें बदलती रहती हैं, ठीक है। देखिए पहला सेंटेंस, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। आर यू लर्निंग इंग्लिश ये आपने पढ़ा है, टेंसेस में आपने प्रैक्टिस की है। आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं। वाई आर यू लर्निंग, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। उसके आगे क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, आप जानते हैं, इसमें हम ये टेंसेस की प्रैक्टिस की है, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यू के साथ आर लगता है, कॉन्टिन्यूअस में लर्न के साथ आईएनजी लगती है। सो वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ये आप पहचान गए होंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, उसकी पहचान भी आप जानते हैं, हिंदी में ताहती है। सो वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, वाई मीन्स क्यों, डू यू वांट मीन्स चाहना, लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट। वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो। क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब डू हो गया, यू के साथ डू लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लर्न इंग्लिश, लर्न वर्ब हो गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो। व्हाई हैव यू गॉन देयर, व्हाई हैव यू गॉन देयर, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है। व्हाई हैव यू गॉन देयर, तुम वहां क्यों गए हो या तुम वहां क्यों जा चुके हो। व्हाई हैव यू गॉन देयर, तुम वहां क्यों गए हो, व्हाई हैव यू गॉन देयर। नेक्स्ट, वाई डिड यू बाय दिस बुक, वाई क्यों, डिड यू बाय दिस बुक पास्ट इंडेफिनिट है, खरीदा। वाई डिड यू बाय दिस बुक, आपने ये किताब क्यों खरीदी। वाई डिड यू बाय दिस बुक, ठीक है, अंडरस्टूड। और भी इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हो। वाई डिड यू गो देयर, तुम वहां क्यों गए। वाई डिड यू टेल मी, तुमने मुझे क्यों बताया। वाई यू डिडंट टेल मी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। इस तरीके से और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हो। वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हो। वाई डू यू थिंक सो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वाई डू यू थिंक सो। वाई डज ही थिंक सो, वह ऐसा क्यों सोचता है। वाई डज माई फादर थिंक सो, मेरे पापा ऐसा क्यों सोचते हैं। वाई डज माई मदर थिंक सो, मेरी माँ ऐसा क्यों सोचती है। इस तरीके से और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ठीक है। हर सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को सेट करके आप जितने क्वेश्चन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि स्ट्रक्चर आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट है, वाई डिड यू नॉट कम टूडे, ये नेगेटिव में आप ऐसे बना सकते हो, वाई डिड यू नॉट कम टूडे, आज तुम क्यों नहीं आए। या इसको ऐसे भी बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिडंट यू कम टूडे, आज तुम क्यों नहीं आए। वाई डिडंट यू कम टूडे। वाई डिडंट यू गो देयर, तुम वहां क्यों नहीं गए। वाई डिडंट यू टेल मी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। वाई डिडंट यू टेक वाटर, तुमने पानी क्यों नहीं पिया। वाई डिडंट यू स्विच ऑफ द लाइट, तुमने लाइट क्यों नहीं बंद की। वाई यू डिडंट आस्क योर फ्रेंड, तुमने अपने दोस्त से क्यों नहीं पूछा। इस तरीके से और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, why were you helping him, why were you helping him, क्वेश्चन नंबर 7, why were you helping him, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तुम उसकी मदद क्यों कर रहे थे। why were you helping him, तुम उसकी मदद क्यों कर रहे थे। why was he helping him, वह उसकी मदद क्यों कर रहा था। why my brother was helping him, मेरा भाई उसकी मदद क्यों कर रहा था। why were you learning English, तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे थे। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। वाई इज ही लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश क्यों सीख रहा है। वाई इज माई फादर लर्निंग इंग्लिश, मेरे पापा इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। वाई इज माई सिस्टर लर्निंग इंग्लिश, मेरी सिस्टर इंग्लिश क्यों सीख रही है। इस तरीके से और भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, वाई हैड यू टोल्ड हिम, तुमने उसे क्यों बताया था। वाई हैड यू टोल्ड हिम, पास्ट परफेक्ट है। वाई हैड यू टोल्ड हिम, तुमने उसे क्यों बताया था। वाई हैड यू नॉट टोल्ड मी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था। वाई हैड यू नॉट गॉन देयर, तुम वहां क्यों नहीं गए थे।
वाई हैड यू नॉट वॉच टीवी, तुमने टीवी क्यों नहीं देखी थी, इस तरीके से बना सकते हैं आप। नेक्स्ट वन, वाई विल यू गो देयर, तुम वहां क्यों जाओगी, वाई विल ही गो देयर, वह वहां क्यों जाएगा, वाई विल माई फादर गो देयर, मेरे पापा वहां क्यों जाएंगे, वाई विल माई मदर गो देयर, मेरी माँ वहां क्यों जाएगी, वाई विल माई सिस्टर गो देयर, मेरी सिस्टर वहां क्यों जाएगी। ठीक है, अलग अलग टेंसेस में भी आप बना सकते हैं। स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आप बना लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट वन, वाई डू यू गो देयर, आप वहां क्यों जाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, वाई डू यू गो देयर, तुम वहां क्यों जाते हो, वाई डज ही गो देयर, वह वहां क्यों जाता है, वाई डज माई सिस्टर गो देयर, मेरी सिस्टर वहां क्यों जाती है, वाई डू माई फ्रेंड्स गो देयर, मेरे दोस्त वहां क्यों जाते हैं। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को फॉलो करके बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर यू लुकिंग सो सैड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वाई आर यू लुकिंग सो सैड टुडे, आज आप इतना उदास क्यों दिख रहे हो, वाई इज ही लुकिंग सो सैड टुडे, वह आज इतना उदास क्यों दिख रहा है, वाई इज योर मदर लुकिंग सो सैड टुडे, आज आपकी माँ इतना उदास क्यों दिख रही है, वाई इज योर फादर लुकिंग सो सैड टुडे, आज आपके पापा इतना उदास क्यों दिख रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके और भी सेंटेंसेस आप बनाइएगा, कॉपी पर लिख करके प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। विदाउट डूइंग प्रैक्टिस, without speaking English you cannot go to the next level. Keep doing practice at your home, keep speaking in English. ठीक है, टुमारो आई विल गिव यू द नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन वर्ड के बारे में बताएंगे, स्ट्रक्चर्स को समझाएंगे, लेकिन आप भी घर पे लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना पाओगे।